Assalamu alaikum. Hi, students and friends. This is your host and teacher Sayyid Ayazuddin Haider. You're watching Learn and Teach by Sir Ayaz. So I will continue my video session for past papers, and this time I have 5070. Variant is 12. It's May June 2024. It's of 1 hour. It's multiple choice. There are 40 questions in this paper. You have to answer all the questions. The total mark for this paper is 40. You can use calculator. The periodic table is printed in the question paper. So let's start the paper. Number 1. Which physical changes are both exothermic? No, exothermic changes mean energy released, heat or energy is released to the surrounding. Let's see all the choices. सारी choices हम देखेंगे. A, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन. रिमेंबर, कंडेंसेशन के अंदर जो है आपके गैस से लिक्विड स्टेट में आता है, विच मीन्स एनर्जी इज गिवन आउट. लेकिन इवेपोरेशन में पार्टिकल्स विल गेन एनर्जी टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड इनटू द गैस स्टेट. सो दिस इज स्ट्रेट अवे इनकरेक्ट चॉइस है. बी, इवेपोरेशन एंड मेल्टिंग. अगेन इवेपोरेशन आ गया, नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन. ये गलत हो जाएगा. कोई भी एक जो चेंज है वो अगर एंडोथर्मिक है तो इनकरेक्ट आंसर होगा. व्हाट अबाउट सी? सी में फ्रीजिंग है और कंडेंसेशन की बात हो रही है. फ्रीजिंग मींस द पार्टिकल्स इज गिविंग एनर्जी टू द सराउंडिंग टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट. लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, इसमें एनर्जी जो है गिवन आउट है, विच मीन्स इट्स एक्सोथर्मिक. कंडेंसेशन, कंडेंसेशन अभी मैंने आपको बताया, इसके अंदर लिक्विड से गैस स्टेट है, सॉरी गैस से लिक्विड स्टेट है, and it is also exothermic. So this is the right answer for this question. No need to look for number D. D must be incorrect also. D. Number 2. What is tap water? Tap water जो है मिक्सचर है. याद रखिएगा ये प्योर कंपाउंड नहीं है. इट्स अ मिक्सचर. इट्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स. सो ऑटोमेटिकली ए इनकरेक्ट है. मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स कह रहा है, ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज वी हैव डिफरेंट मिनरल सॉल्ट्स देयर. और एलिमेंट भी नहीं है. वी हैव मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स. कंपाउंड्स में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल यू हैव मिनरल सॉल्ट्स लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड. एलिमेंट में हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन गैस, ठीक है, एक्सेट्रा. आई एम नॉट गोइंग इन दी अदर एग्जांपल्स. नंबर 3 पे आए थे, इन विच पेयर ऑफ पार्टिकल्स इज द सम ऑफ देयर चार्जेस इक्वल टू 0. कौन सा पेयर ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें सम जो है उनका चार्जेस का 0 होगा. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द सम ऑफ देयर मासेस ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट कह रहा है, नॉट एग्जैक्टली द सेम एज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. यू नो दैट सम ऑफ द चार्जेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन शुड बी 0. बाकी किसी भी केस में आपके सम ऑफ चार्जेस जो है 0 नहीं आ रहा है. अगर ए में आप देखें सम ऑफ द चार्जेस जो है वो माइनस आ जाएगा बिकॉज न्यूट्रॉन डज नॉट कैरी एनी चार्ज. और बी में अगर आप देखें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है, तो ये सम ऑफ द चार्जेस 0 हो जाएगा. व्हाट अबाउट सी? 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, यहाँ पे प्लस आ जाएगा. डी, 2 न्यूट्रॉन्स. 2 न्यूट्रॉन्स डज नॉट कैरी any charges, so it also becomes 0. So either B is correct or D is correct. A and C is incorrect. Now what about the second statement, some of their mass is almost the same as 1/12 the mass of an atom of carbon 12.
ये सम ऑफ द मासेस की बात कर रहा है। अगर हम सम ऑफ द मासेस की बात करें तो यहां पर हमारे पास चॉइस बी जो है वो राइट आ जाती है। डी इज इनकरेक्ट, बी मस्ट बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। नंबर 4, an element has two isotopes of relative isotopic masses x and x plus 2. The diagram shows the composition of atoms in a sample of the element. What is the relative atomic mass of the sample of the element? हमारे पास x जो है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है हमारे पास। व्हाट अबाउट x प्लस 2? जबकि x प्लस 2 हमारे पास है 1 2 3, तो टोटल हमारे पास 12 है। तो अगर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं x की तो ये हो जाएगी 75%। 75% है x। व्हाट अबाउट x प्लस 2? इट मस्ट बी 25%। सो ए आर निकालते हैं। सो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 75x बाय 100 प्लस 25। 25 को मल्टीप्लाई कर लें x प्लस 2 से, 25x प्लस 2, what you will get? You will get 25x plus 25 to the 50 divided by 100. इसको सॉल्व करते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 100, 0.75x, ये हो जाएगा 0.75x प्लस 25x बाय 100 अगर करते हैं आप, what you will get? 0.25x प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100, 0.5। सो अगर आप इसको ऐड करें यू विल गेट x प्लस 0.5। So A must be the right answer in this case. Number 5, which molecule has only 4 electrons involved in covalent bonds? Now in all of these, we have chlorine molecule, carbon dioxide, hydrogen sulfide, which is H2S, nitrogen molecule. They all have covalent bonds, that's for sure. अब हमें ये मालूम करना है किसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में। सो अगर हम Cl2 को देखें, we have 2 Cl here. Chlorine belongs to group 7. They need 1 electron to complete the valence shell. तो यहाँ पर दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड अगर हम लिखते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख लें यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं वो हैं 2 हो रहे हैं। व्हाट अबाउट CO2? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज हियर एंड ऑक्सीजन इज हियर। यहाँ पे वैलेंस है +-4, यहाँ पर है -2। अगर आप फॉर्मूला प्रिडिक्ट करते हैं तो CO2 बनता है, विच मीन्स वी हैव 1 कार्बन, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन। ईच ऑक्सीजन नीडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन को अगर हम डॉट से ले लें 1 2 3 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे दोनों ऑक्सीजन की, तो 1 2 3 4 5 6। इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। व्हाट अबाउट H2S? ये हाइड्रोजन है हमारे पास, ये सल्फर है, सल्फर की -2 है, हाइड्रोजन की 1 है वैलेंसी। सो H2S में एक सल्फर है और 2 हाइड्रोजन। सल्फर जस्ट लाइक ऑक्सीजन नीडिंग 2 electrons to complete its valence shell. So it will offer 2 of its valence electron to each hydrogen atom. इसको हम क्रॉस से शो कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर 1 2 3 4 5 6। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? 1 this hydrogen, 1 this hydrogen. So it means 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हो रहे हैं। सॉरी, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में
यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, मैंने 4 शो किया, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन शेयर, not 4, 8. In H2S we have 4 electron share, so this must be the right answer. मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए नाइट्रोजन का कर देता हूँ. नाइट्रोजन ग्रुप 5 में, which means it need 3 electron to complete valence shell. So each nitrogen will be contributing 3 electrons, so there will be 6 electrons. So ये सारी choices गलत हैं. Only choice C जो है वो correct है. We chose 4 electrons involved in covalent bonds in H2S. Number 6, the melting points and boiling points of 4 compounds W, X, Y, and Z are given in the table. We have W, X, Y, and Z. इनके melting और boiling points दिए हुए हैं. The 4 compounds are silicon 4 oxide, ethane, bromine, and a carboxylic acid of formula C16H32O2. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है. सो इट मस्ट बी इन द सॉलिड स्टेट. इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए. यहाँ पे कार्बन एटम्स यहाँ पे ज्यादा है. कह रहे हैं विच रो आइडेंटिफाइज डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. ये सीक्वेंस जो इन्होंने दिया हुआ है ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड का नहीं है. सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, इथेन, ब्रोमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. वी नीड टू फाइंड विच ऑफ दीज आर सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, इथेन, ब्रोमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. हमें मालूम करना पड़ेगा. Silicon 4 oxide is a macromolecule having high melting point and boiling point. So Y must be silicon 4 oxide. यहाँ लिख लेते हैं जो हम आइडेंटिफाई करते जाते हैं. सिलिकॉन 4 oxide. अगर आप एक दो भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, यू कैन इजिली पिक द करेक्ट आंसर. मैं इसकी बेस पे भी पिक कर सकता हूँ करेक्ट आंसर. अगर Y जो है सिलिकॉन 4 ऑक्साइड है. अब देखिए सी और डी में से एक आंसर हो सकता है. मैंने नैरो डाउन कर दी चॉइसेस. ए एंड बी जो है इनकरेक्ट है. यू कैन हैव आइदर सी एज जो करेक्ट आंसर और D. What about others? Ethane. Ethane must be a gas. So Z must be ethane. Ethane is a gas. So Z जो है ethane. अब C और D दोनों में ethane जो है वो Z आ रहा है. So again we have to look for the other compound. Bromine. Bromine is a liquid. Is a liquid at RTP. ये at room temperature pressure पे liquid होता है. In fact, the only non-metal that exists in the liquid state. So X must be bromine. I think we will get the correct answer now. X अगर ब्रोमीन है तो D must be the right answer in this case. C इसमें करेक्ट नहीं हो सकता. D इसमें जो है वो करेक्ट आंसर है. What is the formula of zinc oxide? जिंक का सिंबल है Zn, ऑक्सीजन O है. जिंक की वैलेंसी +2 कंसिडर की जाती है. ओनली ट्रांजिशन मेटल हैविंग +2 एज इट्स वैलेंसी. ऑक्सीजन, हियर इज ऑक्सीजन. -2 इसकी वैलेंसी है. +2 -2 ले लें. इग्नोर कर दें चार्जेस. 1 1 हो जाएगा. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. नाउ स्वैप दीज नंबर्स. अगर आप स्वैप करते हैं सेम नंबर है, इट मस्ट बी ZnO. बी मस्ट बी द राइट आंसर फॉर बी. 8. Which statement is correct? A. If the relative formula mass of hydrated sodium carbonate Na2CO3 dot X H2O is 286, then X is 10. हमें X की वैल्यू मालूम करनी है इसमें, तो हमें पता चल जाएगा कि आइदर ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. तो इसके लिए मेरे पास Na2CO3 और H2O का MR होना चाहिए. वेयर इज Na? हेयर इज Na. 23 इसका AR है. एंड देयर इज कार्बन. कार्बन को 12 है. ऑक्सीजन 16 है. तो सॉल्व करते हैं. Na2CO3 Na2CO3 डॉट X H2O. Na 2 है, 23 से मल्टीप्लाई कर लें. प्लस कार्बन 1 है तो 12 आ जाएगा. ऑक्सीजन 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा. प्लस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का AR जो है वो 1 है. सो MR ऑफ H2O मस्ट बी 18.
MR ऑफ H2O मस्ट बी 18, तो यहाँ पर आप 18x लिख लेंगे और इज इक्वल टू 286 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 23 46, 46 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 48 प्लस 18x इज इक्वल टू 286। 46 प्लस 12 plus 48 will get 106, 106 plus 18x is equal to 286 और x is equal to 286 minus 106 and divided by 18। ये मैंने एक ही स्टेप में शो कर दिया। अभी पता चल जाएगा हमारा आंसर सही है कि गलत है। मेरा मतलब है 10, इसका x की वैल्यू 10 है कि नहीं है। लेट्स चेक इट आउट। सो 286 माइनस 106 डिवाइडेड कर देंगे इसको 18 से, ये आ जाएगा आंसर 10। सो इट मस्ट बी द राइट स्टेटमेंट। ए मस्ट बी द राइट स्टेटमेंट। ए इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। इफ यू वांट यू कैन वर्क आउट बी, सी एंड डी in order to confirm your answer. I don't want to waste time on these. 9. In a volumetric experiment, 25 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube sodium hydroxide reacts exactly with 20 centimeter cube of dilute sulfuric acid. Here's the reaction equation. 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2. What is the concentration of the dilute sulfuric acid? We have the formula. You can use this formula here. Looking at the information, M1 V1 by N1 is equal to M2 V2 by N2. So we have NaOH and H2SO4. So अगर NaOH को हम N1 लेते हैं तो यहाँ पे N2 ले लेंगे। तो NaOH के रिएक्टिंग मोल्स कितने हैं? N represents the reacting moles. We have 2 moles here. What about H2SO4? It must be 1 mole. हम वॉल्यूम ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। V2 represents the volume of H2SO4, which is 20 centimeter cube. M1 represents the number of moles per dm cube for sodium hydroxide, which is 0.1 mole per dm cube. And we need to find the M2, which is of H2SO4. So reaction को equation को आप rearrange कर लें तो आपको मिलेगा M2 is equal to M1 V1 divided by N1 और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा N2 by V2. Putting the values, M1 0.1, V1 25, N2 is 1 divided by N1 is 2. What is V2? Is 20. 0.1 multiplied by 25 divided by 2 divided by 20. You will get 0.025 mole per dm cube. So A must be the right answer in this case. दूसरी choices जो incorrect है. Again, if you want, you can recheck your answers by yourself. Number 10. The equation for the reaction between ammonium chloride and calcium hydroxide is shown. ये reaction equation है. This is ammonium chloride and this is calcium hydroxide. What we are getting ammonia gas, calcium chloride and water. 10.7 gram of ammonium chloride and 14.8 gram of calcium hydroxide are mixed and warmed. 10 gram of calcium chloride is obtained from the reaction. What is the percentage yield of calcium chloride? So we need to find the percentage yield of calcium chloride.
तो इस क्वेश्चन के अंदर बोथ अमाउंट दिए हुए हैं दोनों रिएक्टेंट के। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम करना पड़ेगा इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर हमें पता चल जाएगा तो उसकी बेस पे हम मालूम कर लेंगे परसेंटेज यील्ड। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2NH4Cl, NH4Cl का हमें दिया हुआ है मास NH4 NH4Cl का मास मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 53.5, 53.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 107, ये आ गया 107 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के चूंकि 1 मोल है, सो नो नीड टू वर्क आउट 74 ग्राम। सो अब मैं निकालने लगा हूँ लिमिटिंग ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। मैं NH4Cl की वैल्यू यूज करूंगा। सो 107 रिएक्ट कर रहा है 74 से, तो 10.7 एक्स से रिएक्ट करेगा ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई बाय 10.7 and divided by 107. What you will get? You will get 7.4. 7.4 ग्राम चाहिए मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जबकि 14.8 दिया हुआ है। सो अमोनियम क्लोराइड मस्ट बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये लिमिटिंग है। इसका मतलब है इसका मास हम यूज करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज द मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन ऑर्डर टू फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन। मैं थियोरेटिकल जो है वैल्यू ऑब्टेन करने जा रहा हूँ। मेरे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है, 10 ग्राम दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड। वी नीड दी theoretical value of calcium chloride। कैल्शियम क्लोराइड भी 1 मोल्स हैं, तो इसका मतलब है 111 हम इसका मास यूज करेंगे। सो वी हैव NH4Cl और ये हो गया CaCl2। ऊपर मास दिया हुआ है मेरे पास NH4Cl का 107। 107 ग्राम्स गिव्स 111 grams of CaCl2। Therefore 10.7 ग्राम गिव्स x ग्राम ऑफ CaCl2। क्रॉस कर दीजिए, x क्या आना चाहिए। फर्दर कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन यूज द कैलकुलेटर। आपका आंसर 11.1 ग्राम आएगा ऑफ CaCl2, जबकि मेरे पास दिया हुआ 10 ग्राम। तो अब मैं परसेंटेज यील्ड निकालने जा रहा हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 11.1, which is 90.09. So D must be the right answer for number 10. Moving to next question, which is 11. The diagram shows a simple electrolytic cell. Simple electrolytic cell show किया हुआ है यहाँ पर। Which arrows show the movement of electrons? सिर्फ movement of electrons की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पर ये movement of electrons है। 3 and 1. 2 is not the movement of electrons, it's the movement of ions. सो ऑटोमेटिकली जहां जहां 2 है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। A, B, D इनकरेक्ट। C मस्ट बी द राइट आंसर फॉर नंबर 11। मैंने हर बार कहा है बच्चों को, ट्राई टू नैरो डाउन योर चॉइसेस। नंबर 12, विच चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कॉपर इलेक्ट्रोड्स आप यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं एक्वस कॉपर 2 सल्फेट की। नंबर 1 है पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड है। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब अगर 1 करेक्ट है तो डी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा।
आइदर ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, अब आगे देखते हैं। नंबर 2, बबल्स फॉर्म ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज इनकरेक्ट। बबल फॉर्म नहीं होंगे यहाँ पर। उसकी वजह वी हैव कॉपर इलेक्ट्रोड्स, दे विल बी इंक्रीज इन मास एट कैथोड। यहाँ पे इंक्रीज होगा इन मास ऑफ कैथोड, and in order to compensate this anode decrease in mass, so we will not get any kind of bubbles at positive electrode. Positive electrode is anode, remember it's anode. So 2 अगर गलत हो गया तो B भी गलत है, A भी गलत है, C must be the right answer. The color of the solution does not change, which is true. कलर जो सोल्यूशन का वो चेंज नहीं होगा as long as electrodes are there, the electrolysis will continue, and once the anode dissolves, the electrolysis stops, the solution, the color of the solution will remain same, क्योंकि copper 2 sulfate जो है वो as it is रहेगा solution में, because anode dissolve in order to compensate the loss of Cu2 plus ion in the solution. Number 13, which row describes a hydrogen oxygen fuel cell? इसमें भी नैरो डाउन कर लेते हैं चॉइसेस। ए एंड बी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि वी विल नॉट गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज द केमिकल प्रोडक्ट, वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो आइदर सी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट। अब सी और डी देख लेते हैं। सी में कह रहा है हाइड्रोजन हैज अ लोअर एनर्जी कंटेंट बाय मास देन पेट्रोल, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। डी इसमें करेक्ट होगा आंसर। हाइड्रोजन का लोअर एनर्जी कंटेंट बाय मास नहीं है। हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, इनफैक्ट 3 times मोर एनर्जी, 3 times almost more energy than petrol. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। में कंपैरिजन दिया हुआ है फ्यूल सेल का विद पेट्रोल इंजन। A renewable fuel may be used in a fuel cell. Yes, it can be used to get hydrogen gas. A petrol engine uses a non-renewable. This is the correct statement. So D must be the right answer here. D इसका correct answer. 14 पे आते हैं। Which statements about endothermic reactions are correct? कौन सा statement endothermic reactions का correct है? Endothermic reactions are those reactions in which energy is absorbed from the surrounding. So one must be correct. One यहाँ पर statement जो है वो correct है। अगर one correct है, so either A is correct or B is correct. Again देखें, narrow down होगी choice. C गलत है, D गलत है, तो 2 definitely गलत होगा। Energy is released to the surrounding, which is incorrect. ये एक्सोथर्मिक में होता है, एंडोथर्मिक में नहीं होता है। एनर्जी रिलीज होती है सराउंडिंग में। 3, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो फॉल होता है क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सो ए मस्ट बी द राइट आंसर इन दिस केस। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम रीडिंग द लास्ट स्टेटमेंट ऑल्सो, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस, अगेन दिस इज एक्सोथर्मिक। सो हमारा स्टेटमेंट चॉइस ए मस्ट बी करेक्ट। स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है। 15 पे आते हैं। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ये रिएक्शन है, H2 + Cl2 गिव्स 2 HCl। बॉन्ड एनर्जी डाटा इज गिवन इन द टेबल्स। टेबल में बॉन्ड एनर्जी डाटा दिया हुआ है। H बॉन्ड H, Cl बॉन्ड Cl, H बॉन्ड Cl। व्हाट इज द इंथैल्पी चेंज डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन? हमें पता है डेल्टा H एनर्जी absorbed in breaking bond minus energy released in making bond। ये फॉर्मूला आप याद रखें। अब एनर्जी एब्जॉर्ब और इन ब्रेकिंग बॉन्ड, कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं? वी हैव एच एच बॉन्ड हियर, एच एच बॉन्ड है हमारे पास, ये टूट रहा है। प्लस कर लें सी एल बॉन्ड, Cl बॉन्ड Cl, माइनस वी हैव 2 HCl विच मींस वी हैव 2 मोल्स ऑफ HCl। तो उसको हम इस तरह लिख लेंगे,
सो एच एच बॉन्ड हमारे पास हो गया 436 प्लस सी एस सी एल बॉन्ड हो गया हमारे पास 242 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 431। 431 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, 862। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं टू गेट आवर फाइनल आंसर। 436 प्लस 242 माइनस 862 माइनस 184। सो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो -184 है, यूनिट किलो जूल पर मोल। So B is the correct answer. For your convenience, you can recheck your answer. Number 16. Which statement is correct? A. Both physical changes and chemical changes produce new substances. This is incorrect. Only chemical changes produce new substance, not physical change. Physical change only result in the conversion of the state of the matter. Chemical changes are irreversible. This is also not true for all the reactions. So this is also incorrect. C. During a chemical change, atoms rearrange themselves to form a new chemical bond. This is for sure for all the chemical change. Atoms always rearrange themselves to form a new chemical bonds. For a convenience, I'm reading the last statement. Last statement देखते हैं. The only way to reverse a physical change is with a chemical reaction. This is wrong. Chemical and physical दोनों अलग अलग हैं. ये incorrect statement है. Number 17 पे आ जाते हैं. Two reactions each produce a gaseous product. The reactions are performed separately using the same conditions of temperature and pressure. The volume of gas formed in each experiment is measured over time and the results are plotted in the graph shown. At which point is the rate of production of gas the greatest? किस point पे production of जो gas है वो greatest होगी? यहां पर हमारे पास चॉइस ए है, बी है, सी है और डी है। इंस्टेंटली आपको लगेगा कि चॉइस डी जो है वो करेक्ट है, जबकि ये इनकरेक्ट है। क्योंकि अगर आप टाइम को डिवाइड करते हैं, यहां पर हम टाइम को डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मिनट्स में है प्रोडक्शन। जबकि अगर आप ए को देखें, ए की जो प्रोडक्शन है इट्स लाइक बिटवीन 1 and 2 मिनट्स। इट मस्ट बी दी ग्रेटेस्ट, द रेट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर ग्रेटेस्ट होगी। सो ए इसका जो करेक्ट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, दूसरी चॉइसेस भी इनकरेक्ट है। 18. The reaction between calcium oxide and carbon dioxide is reversible and the forward reaction is exothermic. ये reaction equation है, CaO solid plus CO2G gives CaCO3 solid. A mixture of calcium oxide and carbon dioxide is placed in a heated flask and the reaction reaches equilibrium. Which statement about this equilibrium is correct? कौन सा statement जो है वो correct है? A. Less calcium carbonate is produced if the pressure in the flask increases. अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किस जानिब जाएगा? अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे इट विल मूव टू द लेस वॉल्यूम, तो हाई प्रेशर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। सो इट मींस यू विल डेफिनेटली हैव मोर कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये स्टेटमेंट दो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी पे आया था मोर कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। अगर आप देखें ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, विच मींस डेल्टा एच जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो माइनस है। सो इट मस्ट फेवर लो टेम्परेचर। फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है लो टेम्परेचर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट नहीं बढ़ेगी, अब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे तो बढ़ सकती है। सो ये बी जो है इनकरेक्ट हो गया। सी पे है द फ्लास्क मस्ट बी सील्ड इफ इक्विलिब्रियम इज टू बी रीच्ड। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट लग रहा है। द रीजन इज दैट
यहाँ पे क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, सीड का मतलब है क्लोज सिस्टम, और क्लोज सिस्टम में ही एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच पाता है। डी द इक्विलिब्रियम इज रीच द रिएक्शन स्टॉप्स, नो दिस इज रॉन्ग। जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो रिएक्शन होता रहेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों रेट बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। 19. In Haber process, hydrogen and nitrogen react to form ammonia in the presence of a catalyst. Which reactant is obtained by fractional distillation? And what is the catalyst used in the Haber process? ये learning by heart वाला है। तो स्टेट में अगर मैं कैटलिस्ट को देखता हूं तो मेरे पास या तो बी आंसर सही होगा या फिर डी सही होगा। ए और सी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि कैटलिस्ट यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है। वी हैव आयरन which is used as a catalyst here, and nitrogen is obtained through fractional distillation, so D इसका right answer होगा, B भी incorrect हो जाएगा। ये learning by heart वाला क्वेश्चन। 20. Chlorine reacts with aqueous sodium bromide to form aqueous sodium chloride and bromine. Which statement about this reaction is correct? ये reaction जो होता है वो इस तरह होता है, Cl2 plus aqueous sodium bromide NaBr है, और प्रोडक्ट हमें मिलती है NaCl प्लस Br2। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, ये अब इक्वेशन बैलेंस है। इसमें देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम एक्वस सोडियम ब्रोमाइड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में कह रहा है ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। सबके ऑक्सीडेशन नंबर शो कर लेता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर मींस चार्जेस, क्लोरीन पे 0 होगा, Br2 पे भी 0 होगा, Na Br में Na पर +1 होगा, ग्रुप 1 में Na, और Br जो ग्रुप 7 में -1 हो जाएगा, NaCl में Na में +1 होगा, क्लोरीन पे -1 हो जाएगा। तो इसकी अगर आप आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह हो जाएगी, Cl2 0 प्लस 2 Br माइनस गिव्स 2 Cl माइनस प्लस Br 0। अब मेरे पास क्लियर पिक्चर है, मैं आराम से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ व्हाट ब्रोमाइड आयंस क्या ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स हियर। दिस स्टेटमेंट करेक्ट। फॉर कन्वीनियंस आई एम रीडिंग द अदर स्टेटमेंट्स। बी, क्लोरीन एटम्स ऑक्सीडाइज बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एटम जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, नॉट ऑक्सीडाइज्ड। yes they are gaining electron but they are reduced, not oxidized, ये incorrect है। C, sodium ions are oxidized because they lose electrons। सोडियम अगर आप देखें दोनों में इसकी सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, it has neither lose electron nor gain electron, so this is also incorrect। D, this reaction does not involve oxidation reduction, ये redox reaction है, so A must be the right answer for number 20। Moving to next question, which is 21. 1 mole of compound X gives 2 moles of ions in aqueous solution. X reacts with ammonium carbonate to give an acidic oxide. What is compound X? कंपाउंड X है, ये 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है आयंस एक्वस सॉल्यूशन में, और X रिएक्ट भी कर रहा है अमोनियम कार्बोनेट से टू गिव एन एसिडिक गैस। अगर हम देखें चॉइसेस में, वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एथेनोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and sodium hydroxide both are alkali, and alkali will react with ammonium salts, alkali will react with ammonium salt or ammonium compound, और जो हमें प्रोडक्ट्स मिलती है, हमें मिलती है अमोनिया प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। अमोनिया जो है अल्कलाइन गैस है, विच मीन्स इट्स नॉट एसिडिक, इट्स नॉट एसिडिक गैस। यहां पर जो हमें गैस मिल रही है वो एसिडिक है, इट मीन्स ऑटोमेटिकली ए और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। नो, व्हाट अबाउट एथेनोइक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड? बोथ आर एसिड,
दोनों ही एसिड हैं, और एसिड जो है वो अगर रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट्स, तो हमें तीन प्रोडक्ट मिलती हैं। एक मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर, प्लस सॉल्ट। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट्स एन एसिडिक गैस, ये एसिडिक गैस है। तो दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। एक और इंफॉर्मेशन जो हमारे पास दी जा रही है कि ये दे रहा है, गिव्स 2 मोल्स ऑफ आयंस। 1 मोल ऑफ कंपाउंड है, वो 2 मोल दे रहा है आयंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एथेनोइक एसिड, दिस इज एथेनोइक एसिड। CH3COOH। अगर एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिसोसिएट करें तो ये देगा CH3COO माइनस एक्वस प्लस H पॉजिटिव आयन एक्वस। रिवर्सिबल साइन लगा देंगे, ये वीक एसिड है। व्हाट अबाउट नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड इज HNO3, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो मैं रिवर्सिबल साइन नहीं शो करूंगा, यहां पर भी ये टूट के 2 आयन बनाएगा, H पॉजिटिव एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस। दोनों चॉइसेस करेक्ट हैं, यहां पर दोनों चॉइसेस करेक्ट है। मार्किंग की कह रही है सी जो है वो इसका राइट आंसर है। मे बी ड्यू टू द ऑन द बेसिस ऑफ दैट नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि अगर आप रिएक्शन बिटवीन अमोनियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड लिखते हैं तो ये देख सकते हैं, यहां पर भी हमें अमोनियम एथेनोइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो ये चॉइस भी करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच स्टेटमेंट अबाउट वीक एसिड्स इज करेक्ट? वीक एसिड के बारे में ये स्टेटमेंट आ रहा है नंबर 22 में, कौन सा स्टेटमेंट सही है? सम मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिसोसिएटेड, ये सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। बट लेट्स चेक फॉर योर कन्वीनियंस, आई एम चेकिंग द अदर स्टेटमेंट। Otherwise, A is the correct. Weak acid do not react with carbonate is wrong. They will react with carbonate. अभी हमने ऊपर देखा वीक एसिड जो है एथेनोइक एसिड वो अमोनियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में आ रहा था दे विल रिएक्ट। सी वीक एसिड ऑलवेज फॉर्म मोर डाइल्यूट सॉल्यूशंस देन स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज इनकरेक्ट। हमेशा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं बनाते स्ट्रॉन्ग एसिड के मुकाबले में। ये इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन हम कहते हैं कि ये वीक एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। डी, वीक एसिड ऑलवेज हैव लोअर पीएच वैल्यू देन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की लोअर पीएच वैल्यू होती है, वीक एसिड की नहीं होती। दिस ऑल्सो इनकरेक्ट, सो ए मस्ट बी द राइट आंसर हियर। 23, which compound is the least soluble in water? This is related to something which you have to learn by heart. A incorrect है, soluble है। कैल्शियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट सॉल्युबल है, इनकरेक्ट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल, यही सी इज द राइट आंसर। पोटेशियम सल्फेट अगेन सॉल्युबल है, इनकरेक्ट। 24, which statement about water of crystallization is correct? Water of crystallization is when water is part of the salt. Water is part of the salt. A, the ratio of CuCl2 colon H2O in hydrated copper to cobalt 2 chloride is 6:1. This is incorrect, ये ratio नहीं है। B, the ratio of CuSO4 colon H2O in hydrated copper 2 sulfate is 1:5. This is correct, ये CuSO4 dot 5 H2O होता है। For your convenience, I'm reading the other statement. When saturated solution is heated, the water that evaporates is called the water of crystallization. Saturated solution की heating पे जो water remove होता है वो water of crystallization नहीं होता है. It's not part of the salt. It's part of the solution. Solution का part है तो water lose करता है solution. This is also incorrect. D, when white copper 2 sulfate is heated, blue crystals are formed. This is wrong.
व्हाइट कॉपर टू सल्फेट जो है वो ऑलरेडी एनहाइड्रस है, ब्लू क्रिस्टल नहीं बनाएगा, वाटर की एडिशन पे ब्लू क्रिस्टल्स बनाएगा. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो बी मस्ट बी द राइट आंसर फॉर नंबर 24. 25. The diagram shows a section of the periodic table. Which element is a metal that has exactly 3 outer shell electrons? बहुत इजी है, लर्निंग बाय हार्ट है. अगर आप देख सकते हैं यहां पर ए बी सी डी जो दिया हुआ है, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 है, 6 है, 7 है, 8 है. ऑटोमेटिकली चॉइस बी मस्ट बी द राइट आंसर हियर. ये साफ नजर आ रहा है. 26. द टेबल कंपेयर्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड पोटासियम. विच रो इज करेक्ट? यहाँ पे डेंसिटी और ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है. ये इट्स रिलेटेड टू रिएक्टिविटी, ये दोनों की रिएक्टिविटी से रिलेटेड. और अगर आप देखें लिथियम और पोटासियम, वेयर आर देयर इज लिथियम इज पोटासियम, डाउन द ग्रुप जो है रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. रिएक्टिविटी increases. So potassium is more reactive than lithium, which means it has greater tendency to form positive ion. So either B is correct or D is correct. देखिए मैंने narrow down कर दिए choices. A और C correct हो ही नहीं सकता. Now it becomes easier for you to answer. अब B और D में से आपने एक आंसर चूज करना है. अगर आप देखें ट्रेंड, रिएक्टिविटी का ट्रेंड मैंने बता दिया. डेंसिटी का ट्रेंड क्या है? रिएक्टिविटी के अलावा डेंसिटी भी यहां पर इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप. सो इट मस्ट बी डी. डी मस्ट बी द राइट आंसर. ग्रेटर डेंसिटी और ग्रेटर टेंडेंसी दोनों जो है वो पोटेशियम की होगी. 27. विच प्रॉपर्टीज आर करेक्ट फॉर द एलिमेंट कॉपर? कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल. ये रहा कॉपर. मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, जी हाई होगा, तो आइदर सी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट. ए और बी इनकरेक्ट हो जाएंगे. व्हाट अबाउट मेलिबिलिटी? मेलिबिलिटी भी इसकी हाई होगी, तो डी मस्ट बी द राइट आंसर फॉर 27. 28. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ए कॉपर इज अनरिएक्टिव बिकॉज ऑफ एन ऑक्साइड लेयर. नो, इट इज अनरिएक्टिव, बट ऑक्साइड लेयर वाला रीजन नहीं है इसका. ये रिएक्ट करता ही नहीं है, डज नॉट रिएक्ट. बी गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे कोरोड वेरी स्लो. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनकी कोरोजन बहुत स्लो है, इसीलिए ये यूज होते हैं ज्वेलरी के अंदर. अगले स्टेटमेंट देख लेते हैं. सी मैग्नीशियम कैन बी डिस्प्लेस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन विद साइंस बाय एडिंग एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज बिलो Al below Mg, which means Mg more reactive than aluminum. Mg तो डिस्प्लेस कर सकता है एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम नहीं कर सकता. So this is incorrect. D, zinc gains electron more readily than magnesium gain electron. ये gain वाला जो term यूज की है यही incorrect है. They both lose electrons. And magnesium lose electrons more readily than zinc. So ये incorrect है. B must be the right answer in this case. 29 पे आए थे. Which reaction takes place in the blast furnace? ये learning by heart वाला है. एक ही reaction सही है. SiO2 plus CaO gives CaSiO3. यही है blast furnace में जो reaction होता है. बाकी सारे reaction जो है वो blast furnace के नहीं है. Incorrect है. Number 30 पे आ जाते हैं. Number 30, the presence of water can be confirmed by the use of either anhydrous cobalt 2 chloride or anhydrous copper 2 sulfate. Which observation is correct if water is present? अगर water मौजूद है, कौन सी observation correct होगी? कि cobalt 2 chloride जो है उसको, cobalt 2 chloride को जो है वो ब्लू से पिंक कर देता है. वाटर जो ब्लू टू पिंक, अगर ये एनहाइड्रस होगा इसको ब्लू से पिंक कर देगा, जबकि कॉपर 2 सल्फेट को व्हाइट से ब्लू कर देगा. यहां पर एक ही स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, विच इज डी. 30 का आंसर डी है. एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट टर्न्स फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू. 31, ammonium phosphate NH4 whole thrice PO4 may be used as a fertilizer. What is the percentage by mass of elements that improve plant growth? Improve plant growth की बात कर रहे हैं अमोनियम फॉस्फेट के अंदर. अब यहां पर दो एलिमेंट है,
जो इंप्रूव करते हैं प्लांट ग्रोथ की, एक तो नाइट्रोजन है, ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है, पार्ट ऑफ प्रोटीन है ये, नाइट्रोजन जो एक अहम पार्ट होता है, पार्ट ऑफ प्रोटीन। दूसरा हमें जो नजर आ रहा है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस यूज होता है फॉर गुड रूट एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। सो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इन दोनों की हमें परसेंटेज निकालनी होगी बाय मास। सबसे पहले इसका एमआर निकाल लेते हैं। एमआर NH4 होल थ्राइस PO4। वेर इज नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इसका 14 है। फॉस्फोरस, ये रहा फॉस्फोरस 31 है। ऑक्सीजन 16 है। हाइड्रोजन का हमें पता है 1 है। सो N हो गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 14 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 1 विल गेट 12, प्लस वी हैव 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 31 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 42 प्लस 12 प्लस 31 प्लस 64। इसको ऐड कर लेते हैं, 42 प्लस 12 प्लस 31 प्लस 64, 149 इज MR। अब नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस N प्लस P, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 प्लस 31, और ये आ जाएगा 73। तो 73 मल्टीप्लाई बाय 100 divided by 149, 48.99, it must be 49. D is the right answer. 32, which statement is correct? कौन सा statement correct है? A, an unsaturated hydrocarbon is one in which more solute can dissolve. Unsaturated hydrocarbon वो हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. We don't have anything like that. This information is not from the syllabus. We don't have any knowledge about whether more solid dissolve or not in this, so ये incorrect consider किया जाएगा. B, members of a homologous series each differ from the next by a CH2 unit. This looks correct to me. ये statement correct है. For your convenience, I am reading the other statement. Structural isomers have the same displayed formula but different structure formula. Now they have different displayed and structure formula. So incorrect. D, general formula carboxylic acid homologous series CnH2n COOH. No, it's CnH2n plus 1 COOH. So B must be the right answer for 32. 33 पे आ जाते हैं. What is the name of the ester? C3H7 COO C2H5. ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है. दिस मस्ट बी इथाइल, ये इथाइल है. और ये 3 + 1 4 ब्यूटेनोएट. ये एल्केनोएट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड था. इट मस्ट बी इथाइल ब्यूटेनोएट. बी मस्ट बी द राइट आंसर in this case. 34, petroleum is separated into useful products by fractional distillation. Which of these fractions has the lowest boiling point? किसका lowest boiling point है? We have bitumen. Bitumen नहीं हो सकता. Fuel oil, ये भी नहीं हो सकता. Oil fraction है, नीचे आ रहा है. Gasoline, petrol, ये correct हो सकता है. Kerosene, paraffin, no. C must be the right answer for number 34. Which equation represents a substitution reaction? कौन सा equation represent कर रही substitution reaction? A, C3H8 plus Cl2 gives C3H7Cl plus HCl. This looks correct to me. यही correct होना चाहिए answer. For your convenience, I am reading the other reactions. B, this is a reaction. This is in fact combustion, complete combustion of ethanol. So incorrect हो गया. C, this is addition of bromine in ethene. Incorrect. D, ये breakdown of glucose है. It's like fermentation reaction because products are ethanol and carbon dioxide. It's also incorrect. A must be the right answer in this case. 36. Which row shows the minimum number of moles of oxygen needed for the complete combustion of 1 mole of the named alcohol? जो alcohol यहाँ पे दिया गया है
उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीट कंबशन के लिए। ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला रिकॉल करें, CnH2n plus 1 OH. Butane means we have 4 carbons, so it must be C4H2 multiplied by 4 is 8, 8 plus 1 9, और 9 plus 1 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा H10O। ये है C4H9OH, इसको मैंने C4H10O लिया है। इसकी मैं कंप्लीट कंबशन करने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर मैं 4 ब्यूटेनॉल है, we have 4 moles of carbon dioxide. What about hydrogen? 5 2s are 10. So 4 2s are 8. Oxygen 8 plus 5 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 आना चाहिए। So this looks correct to me. You can work out propanol also. If you want, you can work out for this. ये अब वर्कआउट करें, otherwise A is the right answer for this A. 37. The diagram shows the partial structure of a polymer. ये polymer दिया हुआ है, इसका partial structure show किया हुआ है. Which pair of reagents is used to form this polymer? इसको तोड़ लेते हैं हम। ये एक मोनोमर बन जाएगा, ये एक मोनोमर बन जाएगा। So we have diamine, एक diamine होगा, और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर डाई एसाइल क्लोराइड, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं डायमाइन हमें कहाँ नजर आ रहा है, सिविया में आसानी हो जाएगी। हमें डायमाइन सी और डी में नजर आ रहा है, तो आइदर सी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट। ए और बी जो है वो इनकरेक्ट हो गए। डी मस्ट बी द राइट आंसर, क्योंकि सी में हमारे पास अमाइनो एसिड आ रहा है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आ रहा है। ये आपके पास डायमाइन है और ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। Moving to next question, 38. Student measures the rate at which a fixed mass of magnesium reacts with a fixed volume of dilute hydrochloric acid. Fixed mass, fixed volume है dilute hydrochloric acid का, जिससे fixed mass magnesium का react कर रहा है। We have magnesium here, dilute hydrochloric acid, gas cylinder in order to collect the gas. Which additional piece of apparatus are required for this experiment? कौन सा एडिशनल पीस ऑफ apparatus हमें चाहिए होगा? फिक्स मास है, सो मास के लिए तो डेफिनेटली बैलेंस चाहिए होगा। तो ए बी सी तीनों करेक्ट हो सकते हैं, डी आप ओमिट कर दीजिए। मैंने हमेशा कहा नैरो डाउन करें चॉइस, मैं नैरो डाउन कर रहा हूं चॉइस। अब आगे हम देखते हैं क्या हमें मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होगा। वी डोंट नीड एक्यूरेट वॉल्यूम, वी नीड फिक्स वॉल्यूम। सो आइदर ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट। सी इनकरेक्ट हो गया। अब ए और बी में से एक आंसर सही है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा? हमें स्टॉप वॉच चाहिए होगा। हमें रेट मालूम कर रहे हैं। In order to find the rate, we need stopwatch. We don't need thermometer. This is incorrect. So A must be the right answer in this case. 39. Two titrations of dilute hydrochloric acid with aqueous sodium hydroxide are done using two different indicators, methyl orange and thymophthalene. The equation for the reaction is shown. HCl aqueous plus NaOH aqueous gives NaCl aqueous plus H2O liquid. Using a volumetric pipette, 25 centimeter cube dilute hydrochloric acid is added to a conical flask with a few drops of indicator. Aqueous sodium hydroxide is added from a burette to the dilute hydrochloric acid until the end point is reached. सोडियम हाइड्रोक्साइड है ब्यूरेट में, ये ब्यूरेट है। 25 सेंटीमीटर क्यूब
dilute hydrochloric acid in conical flask. The end point of the titration with each indicator occurs when 23.6 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide is added. Which statement about this experiment is are correct? अब यहां पे लर्निंग बाय हार्ट वाली चीज आ गई है. मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होगा रेड टू येलो. येलो का मतलब है अल्कलाइन, ये एसिडिक में होता है रेड. तो ए बी सी तीनों सही हो सकते हैं, डी इनकरेक्ट है. इन तीनों में से कोई एक आंसर है. 2, थाइमोफ्थिलीन का कलर चेंज होगा ब्लू से कलरलेस. दिस इज रॉन्ग. ब्लू से कलरलेस नहीं होगा. ठीक है, येलो होगा ये. इट मस्ट बी येलो टू माई नॉलेज. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो ये इनकरेक्ट हो गया. It must be 1 and 3. The dilute hydrochloric acid is less concentrated than the aqueous sodium hydroxide. इसको हम चेक कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को, क्या ये स्टेटमेंट सही है, कंफर्म कर लेंगे. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 25 था और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका 23.6 सेंटीमीटर क्यूब यूज हुआ है. इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वो कंसंट्रेटेड है. So this statement is also correct. C must be the right answer in this case. Moving to last question. What is used to separate a solid mixture of copper powder and sodium hydrochloride to obtain pure solid samples of each compound? हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी इसके अंदर? क्या सूटेबल सॉल्वेंट चाहिए होगा? जी हाँ, सूटेबल सॉल्वेंट चाहिए होगा. इन दोनों को सेपरेट करना है जिसमें डिसॉल्व हो सके कोई एक सब्सटेंस. नंबर 2, डिस्टिलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकती. वी हैव 2 सॉलिड सब्सटेंसेस हियर, तो ये स्ट्रेट अवे गलत हो जाएगा. तो अगर 2 गलत है तो ए और बी तो ओमिट हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ सी एंड डी. आइदर सी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट. अब देखते हैं कौन सा सही है. क्रिस्टलाइजेशन होगी यहाँ पर. जी हाँ, क्रिस्टलाइजेशन होगी, लाजमी होगी. सोडियम क्लोराइड आपको एंड में मिलेगा. सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा सोडियम क्लोराइड. फिर आप फिल्टर करेंगे नॉट टू रिमूव कॉपर पाउडर, और आप सोल्यूशन जो फिल्ट्रेट होगा, यू हैव टू इवेपोरेट or crystallize to get sodium chloride. So C must be the right answer in this case.